हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जीके के वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीपीओ में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड आई वुड से कि कुछ लोग जीके को बहुत एक वास्ट वे में पढ़ते हैं, एक सिलेबस की तरह कवर करते हैं। मैंने भी शुरू ऐसे ही किया था, पर आई फेल्ट कि मैं बहुत ज़्यादा डीप घुस रही हूँ इसमें और मेरे दिमाग में वो बैठ ही नहीं रहा था। देन आई स्विच टू डूइंग जस्ट सर्टेन टॉपिक्स। दैट इज वॉट आई शेयर विद यू। बाकी आपकी मर्जी है कि आप जीके को कैसे कवर करते हो और किस वे में उसको अप्रोच करते हो। मैंने जीके कवर करी थी जनरल नॉलेज बुक बाय किरण। तो इस बुक से मैंने अपनी जीके को कवर किया। इससे ही मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए। एंड अगर आपको लगता है कि ये तो ज़्यादा डिटेल में है, तो एक मनोहर पांडे की बुक आती है, आप उसको भी लेके जीके कवर कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको शुरू करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कौन कौन सी साइट्स डिस्कवर हुई, कौन से ईयर में किसने डिस्कवर करी। फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसमें उनकी सारी डिटेल्स बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर सबसे जरूरी है। स्लेव डायनेस्टी भी जरूरी है, पर अभी क्योंकि टाइम कम है तो मुगल एम्पायर आप अच्छे से करो। उसके बाद आता है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। कब आए, उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप करी, किसके साथ उनका मतलब वॉर हुए, एंड ऑल ऑफ दैट इन अ ब्रीफ वे, ठीक है, आप समझ रहे होगे। और उसके बाद आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से करना। कौन कौन से सिटीज में कौन लीडर्स थे। इसके बाद आपको करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सी सिटी में, कौन प्रेसिडेंट था, फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट्स कौन थे। उसके बाद आईएनसी की फॉर्मेशन से लेकर इंडिपेंडेंस तक का, जो इसको गांधीयन एरा भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। और गांधीयन एरा को आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि गांधी जी कब आए, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स किए और वो मूवमेंट्स कब हुए, उस टाइम पर वॉइस रॉयस और गवर्नर जनरल कौन थे, ये सब आपको अच्छे से करना है। मुझे पता है ये थोड़ा सा वास्ट है, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म हुई, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, वो भी आप अच्छे से याद कर लो। पॉलिटी आपको शुरू करनी है। इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स, इंपॉर्टेंट नहीं, ऑल द स्केड्यूल्स, पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में भी फंडामेंटल राइट्स, ये आपको सबसे अच्छे से याद होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में कौन से राइट मेंशन्ड है। उसके बाद आपको करना है रिट्स। राइट्स एंड रिट्स अलग चीज़ें हैं। एंड फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमीशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर ड्राफ्टिंग कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स थे, वो आप अच्छे से याद कर। सबसे ज़रूरी चीज़, जो फीचर्स हमने दूसरी कंट्रीज से बोरो किए हैं, उसको आपने याद करना है। दैट विल बी एनफ फॉर पॉलिटी। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी से। अब एक स्टेट में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, तो आपको सारे नहीं याद करने, आपको कुछ से ही शुरुआत करनी है। आप 2-3 याद करो और जब टाइम आएगा तो आप और इसमें एडिशन करते रहना। उसके बाद आपको आना है रिवर सिस्टम पे। जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, वो सब आपको याद करना है। और उसके बाद रिवर सिस्टम में ही आप ऐड कर लो सिटीज जो रिवर बैंक्स पे सिचुएटेड है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कौन से एरिया में किस तरह की सॉइल पाई जाती है, उनमें किस तरह की वेजिटेशंस आप उगा सकते हो। एंड वेजिटेशन वो भी कौन से स्टेट में कौन से सबसे ज़्यादा वेजिटेशन की प्रोडक्शन होती है। ज्योग्राफी में ही हम टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं, वो है हेरिटेज साइट्स एंड देयर लोकेशन। जैसे कोणार्क सन टेम्पल हो गया, महाबलेश्वर टेम्पल हो गया, ये जो सारे टेम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल। इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी थी, तो आई कांट टेल यू अबाउट इट। आपका मन हो आप कोई भी बुक से आप इकोनॉमिक्स कवर कर लो। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है एसआई यूनिट से, मेजरिंग डिवाइसेस, एंड उसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया। उसके बाद आइज बहुत ज़रूरी है, जो भी आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, आई के पार्ट्स, उनकी वर्किंग, ये सब आपको कवर करना है। उसके बाद लेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप कर सकते हो, मैंने किया था तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आते हैं न्यूटन लॉ। जो भी न्यूटन के लॉज थे वो आप अच्छे से कर। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, सिर्फ आप कंपाउंड एंड इट्स केमिकल नेम्स, नोबल गैसेस एंड सर्टेन डिस्कवरीज या इन्वेंशंस जो भी हैं वो आप याद करो। बायोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, उसके बाद क्रॉप्स और कौन से टाइम में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, जैद
खरीफ, रबी, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन बॉडी पे। डाइजेस्टिव सिस्टम कि माउथ में कौन सा वो सिक्रीशन होता है, फिर स्टमक में किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, ये सारी जो सिक्रीशंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, इनको आपने याद करना है। उसके बाद आप पढ़ोगे विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसीज, डिजीजेस जो वायरस, फंगस और बैक्टीरिया वगैरह से होती है, वो सब आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद आपको पढ़ना है रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, किसने किया, कब किया और ये किस चीज़ के लिए था। अब हम बात करते हैं कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स की। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। फर्स्ट इन इंडिया, जो फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गए, फर्स्ट पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो इस तरीके की एक लिस्ट है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसमें भी सारा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट अपने आप छांट लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा, उनको आपको करना है। फिर आते हैं हु इज़ हु, जो इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज हैं, उन सबको आपको पढ़ना है, उनकी एक लिस्ट होगी, वो आप अच्छे से करो। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो इस टाइम पर हमारा कैबिनेट है, कौन किस पोजीशन पे है, कौन किस मिनिस्ट्री को संभाल रहा है, वो सब आपने याद करना है। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट जो डांसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, इन सब की आपको अच्छे से मतलब लिस्ट बना के इनको याद करना है। अब ऐसा होता है कि एक स्टेट में कई सारे डांसेस हैं, कई सारे फेस्टिवल्स हैं, आप सारे एक साथ मत याद करो, आप 3 एट अ टाइम लेके चलो कि उत्तर प्रदेश के 3 कर लिए, उत्तराखंड के इतने कर लिए, और फिर अगर टाइम मिला लास्ट में तो आप कुछ ऐड करते रहना। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अभी टाइम क्योंकि काफ़ी कम है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप करंट अफेयर्स जनवरी से अब तक ही कवर करना। मुझे पता है थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो आप क्या करो, गौरव गर्ग की आप जो पेड क्लासेस हैं उनमें जाके देखना, उन्होंने वीकली डाली हुई है। हर मंथ में, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो वीकली उन्होंने क्लासेस डाल रखी है। नहीं तो आप मंथली करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते हो, कोई भी बुक से, या जो भी क्लासेस आपको सही लगे, जो टीचर अच्छे लगे, आप उनसे कवर कर लेना। नहीं तो अगर आप कोई क्लास नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि क्लास में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो देन देयर इज अ बुक कॉल्ड स्पीडी। स्पीडी में करंट अफेयर्स हैं, जो मैं लिस्ट आपको बता रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर, हु इज हु, ये सारी लिस्ट भी आपको उसमें मिल जाएगी। एंड मुझे लगता है अगर आप बुक से कर सकते हो देन दैट इज वेल एंड गुड। आप उससे करो, जैसे करना है वैसे करो, बस करते रहो। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो देन यू आर फ्री टू स्टडी, मैं कौन हूँ रोकने वाली। आप जितना करो उतना कम है जीके में, बट आई वुड सजेस्ट कि जीके में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मैथ्स, रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। जीके में ऐसा है कि क्या पता जो पढ़ा है वो ना आया, देन व्हाट विल डू। तो देयर आर सर्टेन चांसेस इन जीके। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि मैं इतनी सारी जीएस कैसे कवर करूँगा, देन जस्ट स्टार्ट बाय टेकिंग 1 टॉपिक डेली। आप एक हिस्ट्री का उठा लो, एक बायोलॉजी का उठा लो, ऐसे मिक्स एंड मैच करके आप अपने सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करो। 2 महीने में बहुत कुछ कवर हो सकता है।